गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम ईवीएस में पार्ट 6 टेसू राजा अड़े खड़े में पेज नंबर 46 पर आए हुए हैं। इसमें हम यहाँ तक कर चुके हैं। अनाज, दालें, तिलहन आदि को किसान बोरियों में भरकर ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉली, बैलगाड़ी आदि पर लादकर मंडियों में लाते हैं। दुकानदार उन्हें मंडियों से खरीदकर दुकानों में ले जाते हैं। दुकानों से हम उन्हें खरीदकर अपने घर लाते हैं। अब इसके बाद सोचो और कॉपी में लिखो। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं और इन प्रश्नों के उत्तर आपको कॉपी में लिखने हैं। तुम्हारे घर में राशन, खाने का सामान कौन लाता है? और फिर है कौन सा सामान रोज़ाना खरीदा जाता है और कौन सा कभी कभी। तो इनके उत्तर मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देखो और बताओ। सामने दिए गए राशन कार्ड के चित्र को देखो और बताओ। यहाँ पर एक राशन कार्ड का चित्र दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि इसको देखकर आप ये जानकारी भरिए। परिवार के मुखिया का क्या नाम है? तो यहाँ पर ये सारा सब कुछ जो जानकारी भरी हुई है, इसको देखकर आपको इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो चलिए इनके उत्तर देखते हैं। इनके संभावित उत्तर ये इस प्रकार हो सकते हैं। आप इनके उत्तर ऐसे लिख सकते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है, तुम्हारे घर में राशन यानी कि खाने का सामान कौन खरीद कर लाता है? तो आप बता सकते हैं कि मेरे पिताजी और माताजी हमारे घर का राशन खरीद कर लाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके दादा दादी लाते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। बड़े बहन भाई लाते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। जो भी आपके घर में राशन लाता है उसका नाम आप यहाँ पर बता सकते हैं। फिर है कौन सा सामान रोज़ाना खरीदा जाता है और कौन सा कभी कभी। रोज़ाना ब्रेड, दूध, दही, सब्जियां, फल रोज़ खरीदे जाते हैं और तेल, घी, चीनी, आटा पूरा महीने में एक बार खरीदा जाता है। ये ऐसा सामान है जो जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए हमें इनको रोज़ खरीदना चाहिए, ताज़ा खाना चाहिए। और ये जो सूखा सामान होता है और ये जल्दी ख़राब नहीं होता, जैसे तेल, घी, चीनी, आटा, ऐसा सामान हम महीने में एक बार भी खरीद सकते हैं और इसको स्टोर करके रख सकते हैं। फिर है क्या तुम कभी खुद या घर के किसी बड़े के साथ राशन खरीदने के लिए राशन की दुकान पर गए हो? तो आप बता सकते हो। गए हो तो लिख सकते हो हाँ कई बार गया हूँ। नहीं गए हो तो आप बता सकते हो कि नहीं, मैं कभी नहीं गया। फिर है राशन की दुकान पर क्या क्या सामान मिलता है? तो राशन की दुकान पर तो जो आपके घर का राशन होता है वो सारा सामान वो वहीं मिल जाता है। तो आप उन सभी चीज़ों के नाम यहाँ पर बता सकते हैं। आटा, दाल, चावल, घी, तेल, नमक, चीनी, मसाले आदि। फिर है क्या तुम्हें खाने पीने का सामान, फल या सब्जियाँ बिना खरीदे भी मिल जाती हैं? अगर आप गांव में रहते हैं और आपके अपने खेत हैं या किसी पड़ोस में खेत हैं तो आप वहाँ से उन्हें खा सकते हैं, है ना। सीधा खेतों से भी हम उनको खा सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं हाँ ये चीज़ें खेतों से बिना खरीदे भी मिल जाती हैं, लेकिन हमेशा बिना खरीदे नहीं मिलती। अगर किसी और का खेत है तो हमें वहाँ से भी चीज़ खरीद कर लेनी पड़ती है कई बार, लेकिन कई बार वो हमें ऐसे ही खाने के लिए दे देते हैं। अब है देखो और बताओ। सामने दिए गए राशन कार्ड के चित्र को देखो और बताओ। तो यहाँ पर हमें बताना है कि परिवार के मुखिया का क्या नाम है। तो देखिए परिवार के मुखिया का नाम तीसरे पॉइंट पर लिखा हुआ है महेंद्र सिंह। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? ये यहाँ पर देखो सदस्यों की संख्या 5 लिखी हुई है, 5। क्या तुम्हारे घर में भी इस प्रकार का राशन कार्ड है? तो अगर है तो आप यहाँ पर हाँ लिखिए और नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। तुम्हारे घर के राशन कार्ड में कुल कितने सदस्यों के नाम हैं? तो यहाँ पर आप बता सकते हैं 4, 5, 6 जितने भी आपके राशन कार्ड में सदस्यों के नाम हैं। फिर है क्या घर में कोई सदस्य ऐसा भी है जिसका नाम राशन कार्ड में नहीं है? ऐसा भी हो सकता है कि आपके बहन भाई अभी पैदा हुए हों और उनका नाम राशन कार्ड में नहीं जुड़ पाया हो, और अन्य कारणों से भी कई बार किसी सदस्य का नाम राशन कार्ड में जुड़ने से रह जाता है। तो या सभी के
आपके राशन कार्ड में सभी के नाम हैं तो आप लिखिए नहीं, सभी सदस्यों के नाम राशन कार्ड में हैं। अगर कोई बचा है तो आप लिख दीजिए कि हाँ, मेरी छोटी बहन जो अभी 2 महीने पहले पैदा हुई है उसका नाम राशन कार्ड में नहीं है। फिर है आओ ये भी करें। नीचे क्रमांक 1 में उदाहरण को देखते हुए क्रमांक 2 से 5 तक दिए गए खाली स्थानों को पूरा करो। पहला है खेत खोदना, गेहूँ बोना, फसल काटकर घर लाना, गेहूँ पीसना, आटा गूँथना, उसमें नमक और अजवाइन डालना, कढ़ाई में तलना और पूरी का बनना। यहाँ पर ये सारा क्रमांक ये प्रोसेस क्या है, पूरी कैसे बनती है। बिल्कुल खेत से शुरू करके पूरी तक का पूरा प्रोसेस दिया है। इसी प्रकार पेज नंबर 47 पर पूछा गया है कि खीर बनाने का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। तो देखिए, पहले खेत खोदना, धान बोना, फसल काटना, चावल निकालना, दूध उबालना, चावल मिलाना, चावल पकाना, चीनी डालना और बन गई खीर। फिर है तीसरे में पूछा गया है सब्जी का बनना। सब्जी कैसे बनती है, खेत जोतना, सब्जियां बोना, सब्जियां तोड़ना, सब्जियां घर में लाना, धोकर काटना, प्रेशर कुकर में डालना, नमक मिर्च मसाले डालना, सब्जी को पकाना और ये बन गई सब्जी। फिर है फोर्थ में गुलगुलों का बनना। गुलगुले कैसे बनते हैं, चलिए शुरू से देखते हैं। खेत खोदना, गेहूँ बोना, फसल काटकर घर लाना, गेहूँ को पीसना, आटा गुड़ का घोल बनाना, सौंफ के दाने डालना, कढ़ाई में तलना और फिर ऐसे बनते हैं गुलगुले। फिर है फलों की चाट बनना। फलों की चाट कैसे बनाते हैं, गड्ढा खोदना, फलों के पेड़ लगाना, पके फल तोड़ना, फल घर लाना, धोकर काटना और फिर बनती है फलों की चाट।